तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब जो है वो मुसलसल काफी दिन से देख रहे होंगे। मजीद अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन से जो है हमारी मार्केट जो है वो क्रिप्टो और अगर हम गलत नहीं है तो जो है फॉरेक्स और ग्लोबल दूसरी मार्केट्स में जो है वो क्रैश हो रही है। तो इसकी क्या वजह है इस वीडियो में हम समझेंगे। और मजीद बीटीसी, एथेरियम और गोल्ड कौन से मजीद जो है वो टारगेट को जो है वो मतलब अचीव कर सकता है, मार्क कर सकता है, कहाँ तक जो है ये डंप कर सकता है और कहाँ तक ये अपना मजीद अभी जो है वो लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न बन रहे। और कौन सा स्पोर्ट है जिसके पास ये आकर होल्ड होके एक जो है वो लोअर हाई हमें मार्क करता हुआ नजर आता है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ों को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को भी स्टडी करेंगे और न्यूज़ को भी स्टडी करेंगे। ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा वॉच करना। और अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक आपको जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो मिलती रहे, ताकि जो है वो आप अपना जो है वो बाइंग और सेल करके जो है वो प्रॉफिट को बुक कर सके। तो आप जो हमारे भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जो है हम चार्ट पैटर्न पे जाएंगे और न्यूज़ को भी जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है वो गोल्ड के 1 डे चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं। और आप मजीद देख रहे होंगे कि 2 दिन से जो है वो गोल्ड तकरीबन अपनी वैल्यू से 20% जो है वो डंप कर चुका है मार्केट में। जो है वो काफी लोग जो है वो पैनिक में जो है वो गोल्ड को जो है वो सेल कर रहे हैं। बट गोल्ड अगर हम बीटीसी के कंपैरिजन में देखें तो जो है वो गोल्ड जो है वो अभी भी इतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ, अभी भी वो स्टेबल ही है। क्योंकि अगर देखें तो हम एक गोल्ड अभी एक हाइयर हाई और जो है वो हाइयर लो जो है वो मार्क कर रहा है अपना चार्ट पैटर्न पे। और इसके बाद अगर मार्केट में कुछ न्यूज आती है तो मजीद हमें फिर से गोल्ड में रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम कुछ जो है वो न्यूज़ों पर जो है वो गौर करें तो ज़्यादातर जो है वो अगर किसी को थ्रेट है तो ज़्यादातर जो है वो क्रिप्टो मार्केट के, ना कि फॉरेक्स और गोल्ड को। तो अगर हम जो है वो अभी बीटीसी के चार्ट पैटर्न पे जाएं और इसको हम स्टडी करें तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट था, जो है वो 80,000 था, उसको जो है वो बीटीसी ब्रेक कर चुका है। और इसके बाद मजीद नीचे टारगेट बना सकता है। बट जो है अगर हम देखें तो इधर जो है वो बीटीसी कुछ होल्ड हुआ है और मजीद यहाँ से कुछ जो बीटीसी है वो अपने एक हायर लोअर लो और लोअर हाई यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, जो हमारा 80,000 के करीब निकल के आता है। और इसके बाद फिर मजीद अगर हमारा ट्रेंड बेयरशी चलता है तो मार्केट फिर से हमारे को हमें जो है वो आगे टारगेट 70,000 72,000 का जो है मार्क करते नजर आती है। और अगर हम इसी के साथ जो है वो इथीरियम के चार्ट पैटर्न को देखें भी तो इथीरियम का भी जो है कुछ चार्ट पैटर्न जो हमें वो है वो सेम ही नजर आता है। क्योंकि जो है वो बीटीसी जो है वो एक लीडर कॉइन है और जैसे वो मूव करता है उसके बाद जो है वो इथीरियम और दूसरी भी जितनी भी ओल्ड मार्केट है वो जो है उसको फॉलो करती है। तो अब जो है हम अगर कुछ न्यूज पे जाएं तो ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश रही है। और मुसलसल 2 दिन से जो है वो काफी कुछ हम कह सकते हैं कि 10 ट्रिलियन, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें गोल्ड और कुछ बीटीसी वगैरह, तो 10 ट्रिलियन के जो है वो बिलियंस डॉलर्स, सॉरी 10 ट्रिलियन जो है वो डॉलर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं, लिक्विडेट हो चुके हैं। तो अभी जो है हम सबसे पहले हम जो है वो क्रिप्टो फैक्ट्री पे जाएंगे और जो है हम हमारी जो पिछले थर्सडे जो लास्ट थर्सडे जो 29 जन को जो है हमारी एफओएमसी की जो है वो मीटिंग थी और इंटरेस्ट रेट को जो है उसमें कट लगना चाहिए था। बट फोरकास्ट जो है 3.75 आ सकता था और जो है वैसा ही आया। तो हमारा जो है वो ट्रेंड जब ऐसा मतलब कि फोरकास्ट के मतलब वही आता है जो फोरकास्ट होता है, तो जो ट्रेंड चल रहा होता है वही जो है आगे मजीद फॉलो होने की जो है वो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेंड बेरिश ही था और हम फिर से जो है वो बेरिश ही हमने ट्रेंड को फॉलो किया, क्योंकि हमारा जो एफओएमसी की मीटिंग थी और इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगा, जो है वो सेम ही आया। तो हम मजीद जो है वो अपने उस बेरिश ट्रेंड को ही हमने फॉलो किया। फिर उसके बाद पीपीआई को देखिए, क्योंकि जो पीपीआई की फुल फॉर्म होती है
प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स, उसमें भी जो है हमारा मार्केट कम देखें तो हमारा ये बढ़ गया 0.7 और 0.5 आया, जबकि प्री अगर फोरकास्ट भी आता तो मार्केट में इतना जो है वो हमारे हमें कोई इतनी बैड न्यूज़ नहीं थी, बट ये बैड न्यूज़ है क्योंकि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा है और आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश हो गया काफ़ी। उसके साथ जो है अगर हम जो है अब कुछ न्यूज़ पे जो है वो गौर करें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो जो जिसे पूरा तकरीबन ग्लोबल मार्केट्स जो है वो फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम जो आते हैं ग्रीनलैंड की न्यूज़ पे। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका की प्रॉपर्टी बन जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर जो है बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज, आप देख सकते हैं गोल्ड, डायमंड, नेचुरल गैस, कुछ यूरेनियम और जो है वो ऑयल की कुछ 31 बिलियन बैरल्स का जो है वहां पर गोल्ड सॉरी ऑयल जो है वो अ, अभी की मतलब रिपोर्ट के हिसाब से जो है वहां पर मौजूद है। तो इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, इससे जो है अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड के टॉप पे आती है। अगर आप यहाँ पर मैप पे देखें, यहाँ पर जो है मैंने इसे हाईलाइट किया, तो इससे जो है वो जो है हमारी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में जो है वो बहुत ज्यादा, अगर अमेरिका के पास रह जाता है तो अमेरिका को बहुत जो है वो बेनिफिट होगा और इससे वो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और इसके बाद हम अगली न्यूज पे जाए और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे ये है कि मार्केट जो है वो मजीद जो है वो पैनिक वाली जो है मार्केट में जो है हमारी कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जाहिर बात है अब बिल्कुल सीधे तरीके से तो जो है वो ग्रीनलैंड को नहीं ले सकते कि हम, क्योंकि ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि वो अपना एक आज़ाद मुल्क बने और डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि वो जो है वो ग्रीनलैंड अमेरिका की प्रॉपर्टी में आ जाए। भला अभी तक तो यही न्यूज़ है और आगे जो हम आगे न्यूज़ को स्टडी करें तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कनाडा और जो है वो चाइना को, सॉरी यूके और कनाडा को कहते हैं कि जो है वो चाइना के साथ बिजनेस डील ना करें क्योंकि ये उनके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। अब क्यों? इसी वजह से जो है मार्केट हमें प्रेशर में नजर आती है। फिर कुछ और न्यूज पे भी हम नजर करें तो कुछ 10 ट्रिलियन, जैसे मैंने पहले कहा 10 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया जो है वो गोल्ड और सिल्वर से कुछ पिछले 24 घंटे में। ये लार्ज ऐसा जो है वो क्रैश हमें कुछ 19 में देखने को दिखा है, मिला था अगर हम देखें कुछ हिस्ट्री को तो, और अभी ये हमें क्रैश देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ आगे हम न्यूज पे जाएं तो चाइना जो है ये एक बुलिश न्यूज है, बट इसका कुछ हमें इम्पैक्ट मार्केट में भी नहीं नजर आता कि चाइना जो है वो कुछ बिलियंस की जो है वो गोल्ड वो बाय कर। फिर जो है हम कुछ ब्लैक रॉक को देखें तो वो जो है वो 528.3 मिलियन के जो वर्थ के बिटकॉइन है वो मार्केट में डंप कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। इसकी वजह से भी जो है मार्केट में अगर हम देखें तो बीटीसी के चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं साइड पे रखता हूँ थोड़ा सा कि ये यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं जो है वो इसका टेक्निकल जो है वो भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल पे मार्केट में जो है काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन है इस वक्त। और हमें जो है वो यहाँ पर सारे तकरीबन जो लोग हैं, क्योंकि छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं वो पैनिक में आके जैसे ही बड़ी जो है कंपनीज जो है वो मूव करती हैं उसको सेल करती है तो उनको फॉलो करके जो है वो पैनिक में आके सेल करते हैं। काफी ज्यादा हमें जो है इसमें डंप दिखता है मार्केट में। उसके बाद अगर हम जो है वो यहाँ पर आप जो है वो कुछ देख सकते हैं लोग जिन्होंने जो है वो मार्केट में बीटीसी डंप किए। फाइनेंस ने जो है वो डंप किए हैं कुछ 40,467 बीटीसी मार्केट में। कुछ दूसरे भी यहाँ पर नाम आप पढ़ सकते हैं जिन्होंने मार्केट में कुछ इतने ज्यादा बिटकॉइन जो है वो डंप किए। फिर पीछे जो है हम ब्लैक रॉक ने भी किए। आगे हम देखें तो बिटकॉइन जो है वो कुछ 3 दिनों में 10,000 से, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको ज्यादा गिर चुका है, इससे ज्यादा गिर चुका है बिटकॉइन कुछ 3 दिनों में। और तो मार्केट की ये कुछ न्यूज है।
और अगर हम बीटीसी के लिए देखें तो बीटीसी इस दफा जो है हमें जो है वो बाहर कुछ ज़्यादा हमें उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि मजीद जो है अभी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। मंडे तक जो है मार्केट में यही सूरत हाल हो सकती है पैनिक की सिचुएशन में, और मंडे के बाद जो मार्केट में वॉल्यूम आएगा तो उसके बाद ही हम जो है वो कुछ कह सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जो है वो और जा सकती है और कौन से मूव कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट मजीद गिरने के चांसेस है और एक लोअर हाई का पैटर्न बना सकती है। और ये जो मेरा मानना है कि हमें ये समझना नहीं अभी चाहिए कि भी रिकवरी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी जो है मार्केट लोअर हाई का पैटर्न बनाएगी, उसके बाद मजीद लोअर लो का पैटर्न बना सकती है जो हमारा निकल के आ सकता है 70,000 से 71-72,000 तक का। उम्मीद है आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब